ओम शांति। ये मुरली है 17 मई 1973। जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वह अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयत्न करते हो ना, वैसे ही रोज के इस कार्य को लक्ष्य रखते हुए संपन्न करना चाहिए। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। कोई भी कार्य करते हुए स्मृति आवेगी और स्मृति स्वरूप भी हो ही जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल नॉलेज में भी अगर कोई पाठ पक्का किया जाता है तो जैसे उसको दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार पक्का किया जाता है और उसे छोड़ नहीं दिया जाता, तो ऐसे ही इसमें भी अपना लक्ष्य रख एक एक बात को पूरा करते जाओ। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आवे तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लावेगी। वर्तमान समय प्लान भी है, लेकिन इसमें कमी क्या है? दृढ़ता की। दृढ़ संकल्प नहीं करते हो, विशेष रूप में अटेंशन देकर दिखावे कि वह कमजोरी है। महारथियों को अर्थात सर्विसेबल श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ साथ सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वह अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयत्न करते हो ना। स्थूल कार्य करते करते अगर कोई हमने आधा छोड़ दिया आज, तो क्या करते हैं? फिर उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं दूसरे दिन। वैसे ही रोज के इस कार्य को लक्ष्य रखते हुए संपन्न करना चाहिए। ये संदर्भ क्या है मुरली का, ढूंढना पड़ेगा। तो रोज का जो कार्य है उसे पूरा करना चाहिए। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। कोई भी कार्य करते हुए स्मृति आवेगी और स्मृति स्वरूप भी हो ही जाएंगी। जैसे एक्सटर्नल नॉलेज में भी अगर कोई पार्ट पक्का किया जाता है तो उसको बार बार रिपीट किया जाता है, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार पक्का किया जाता है, उसे छोड़ नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी अपना लक्ष्य रख कर एक एक बात को पूरा करते जाओ। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। तो जो अधूरे कार्य है, लौकिक के, अलौकिक के, सेवाओं के, वो हम क्या करते हैं? पूरे करते हैं। ब्राह्मण जीवन के कौन से हमारे अधूरे कार्य है? ब्राह्मण जीवन में अधूरे कार्य, सेवाओं का छोड़ दो, अपने जीवन के अधूरे कार्यों पर आ जाओ। नहीं, वो नहीं, विकर्म विनाश करने वाले अधूरे कार्य नहीं, दूसरे कार्य बताओ थोड़े। व्यर्थ को समाप्त करने का ये महत्वपूर्ण कार्य है। व्यर्थ को हमने हमारे जीवन में ऐसे कौन से कार्य अभी बाकी है जो अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं? उसमें एक जो बताया वो है व्यर्थ। आज की मुरली में भी विजयी आत्माओं की 3 निशानियां बताई है बाबा ने वरदान में। एक तो तीसरा नंबर है, व्यर्थ से किनारा करना ही विजयी होना है। ये तीसरी निशानी है विजयी आत्माओं की। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं की 3 निशानियों में से तीसरे नंबर की निशानी है व्यर्थ से किनारा। व्यर्थ से किनारा करना ही विजयी होना है। पहली निशानी है सदा खुशी में नाचते रहेंगे। ये निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं के 3 निशानियां बाबा ने आज मुरली में बताई है। दूसरी निशानी है वो
किसने सुनी है मुरली? आशीष भाई दूसरी निशानी बताओ। आज की मुरली से, वरदान से दूसरी निशानी, दूसरों की हिम्मत बढ़ाएंगे, दूसरों को नीचा करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो नीचा है उसे ऊंचा करेंगे। सहारे दाता, मास्टर सहारे दाता बनेंगे। ये विजयी आत्माओं की 3 निशानी। तो तीसरे नंबर है व्यर्थ से किनारा, पहला नंबर है सदा खुशी में नाचते रहेंगे, ये निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं की निशानी है। और दूसरे नंबर की निशानी है हिम्मत बढ़ाएंगे, नीचे को ऊंचा करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें मास्टर सहारे दाता, ये विजयी आत्माओं की निशानी है। हम चर्चा कर रहे थे हमारे जीवन के अधूरे कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाते ज्ञान में। ऐसी वो कौन सी बातें हैं कि हमको लगता है शायद हमने कर ली होती तो कितना अच्छा होता। वो विकर्म विनाश करने की बातें नहीं बताओ, दूसरी बताओ कि हमारे जीवन में ज्ञान के सब्जेक्ट में ऐसी वो कौन सी बातें थी कुमुद बहन जो हमें कर लेनी चाहिए तभी तो बहुत अच्छा होता। हर पॉइंट का अनुभव, हर पॉइंट के स्वरूप में लाना, प्रैक्टिकल में लाना, रियलाइजेशन करना, समझना, हर गुण, हर शक्ति को, ये सब ज्ञान की सब्जेक्ट में हमारे जीवन में रहे हुए अधूरे कार्य। अगर तब कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। हम अपने ज्ञान की आदत से यथाशक्ति समझते हैं, लेकिन बाबा जैसा समझाता है वैसा नहीं समझ पाते। हाँ, तो वो जैसा समझाता है उसी अर्थ में उसे समझना है। स्पीकर इधर है, ऑडियंस इधर है, वक्ता यहाँ है, श्रोतागण यहाँ है। अपनी अल्प बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं अव्यक्त इशारों को, व्यक्त में रहकर, भोग विलास में डूबकर अव्यक्त को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? उसको समझना है तो उसने जिस लेवल पर बैठकर वो ज्ञान सुनाया, स्थिति को उसी लेवल पर ऊंचा उठाना पड़ेगा, तो ही समानता होगी, तो ही वो ज्ञान इधर से उधर जाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा ज्ञान में? तो हम बैठे हैं नीचे देहभान में, मिट्टी में, और उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अव्यक्त है। क्या नहीं निकालने का? ब्लूटूथ। अच्छा, ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। डिवाइस नॉट फाउंड आता है उसके मोबाइल पे। भगवान जब उधर से अपना ब्लूटूथ ऑन करता है तो डिवाइस नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा डिवाइस बिजी है इधर या फिर ऑफ है। तो कैसे उसमें नाम आना चाहिए ना उसका। ब्लूटूथ पुराना हो गया। जो भी ज्ञान वाले वो कह रहे हैं हम पहले आते तो बहुत अच्छा, बहुत लेट कर दिया, अब तो दौड़ जाते सब, अभी तो सब कुछ बना नहीं, वो प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है हमने ज्ञान के सब्जेक्ट में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमने पहले कर लेनी चाहिए थी। ज्ञान के सब्जेक्ट में किताबें ऐसी कौन सी बातें हैं ज्ञान के सब्जेक्ट की जो हमारे जीवन में अधूरी रह गई है। ज्ञान की, पहले तो ज्ञान को समझने की। कल की मुरली, बच्चे याद को मुश्किल समझते हैं, घड़ी घड़ी बाबा समझाते रहते हैं, परंतु मुश्किल बुद्धि में बैठता है, बड़ी मुश्किल से बुद्धि में बैठता है ये ज्ञान। भूल जाते हो। दूसरा, बुद्धि में बैठने की कल बात थी, बुद्धि में ही नहीं बैठा है, समझा ही नहीं है। भूलने की तो बात बाद में है कि जब समझा था बुद्धि में बैठा और फिर भूल गए, वो अच्छी बात है। कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है। अच्छा नहीं, फिर भी प्रश्न अभी भी वही है, ज्ञान की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए थी, ज्ञान के सब्जेक्ट में हमने नहीं की। बाबा इधर उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी अधूरी बातें हैं, जैसे हाँ, ये है उत्तर। हमने जो मनन चिंतन तब करना चाहिए था नहीं किया, तो अभी भी करो, अभी समय है। नहीं किया ना, ये अधूरा कार्य है। ज्ञान का मनन चिंतन, एक मुरली का सिमरन, बार बार पाठ करना, जो यहाँ कहा ना,
एक कार्य रह गया तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, वैसा नहीं किया। हमने क्या किया, मुरली पढ़ी और छोड़ दी। रिपीटिशन। तीसरा उसकी चर्चा, एक दूसरे से चर्चा, एक दूसरे से थोड़ा डिस्कशन। कोई मिले तो पूछो क्या था आज स्लोगन में, अगर वो गुस्सा ना हो तो। अगली बार ऐसा ना हो कि हम दिखे और वो उधर रास्ता बदल दे अपना। तो रिपीटिशन, मनन चिंतन, और ज्ञान के सब्जेक्ट में समझाने की भी बात है। हमने कौन से अधूरे कार्य है, ओम शांति भवन, वहां बैठकर समझाने की सेवा, ये भी एक अधूरा कार्य है। म्यूजियम में जा जाकर समझाना, ये भी अधूरा कार्य है। कईयों की इच्छा है कि वहां जाए और समझाए, पर अवसर नहीं मिला। को समझाने की बहुत अच्छी आदत है, ज्यादा समझाते हैं, उनको मना करते हैं, पार्टी यहीं से पढ़ के ले जाते हैं, जैसे बस उतरती है तो वहीं से पार्टी। तो वो भी एक अधूरा कार्य रहा हुए कार्य है। ब्राह्मण जीवन में रहे हुए कार्य, ज्ञान के सब्जेक्ट में समझाना, घुमाना, चार धाम का परिचय देना किसी को, ये अधूरे कार्य है। अगर किए नहीं हो तो कर लेना आज। नहीं, ज्ञान के सब्जेक्ट में मंदिरों में जाके सेवा करो, ट्रेन में सेवा करो, ये अधूरे कार्य है। अनुभव की लेन देन करना, अच्छा, ये भी एक ज्ञान की सब्जेक्ट में। और ज्ञान को समझ में नहीं आए, पूछना दूसरे। हाँ, जो हमको समझ में ही नहीं आया, कितने सालों से हम पढ़ तो रहे पर समझ में आया नहीं उसका अर्थ क्या है, बस आए और गए, हमने छोड़ दिया है उन्हें। ज्ञान में कुछ मुहावरे आते हैं, ज्ञान में कुछ कथाएं आती है, ज्ञान में कुछ भक्ति की बातें आती है, पूछने में कुछ संकोच होता है। संकोच, अरे कैसे पूछे, कितनी बार एक ही स्टोरी आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, हमको लगता है ये कैसे पूछे। तुम हो रूप बसंत, अब किसको पूछे रूप कौन था और बसंत कौन था, बस मान लिया तुम रूप बसंत हो। ज्ञान है रूप, बसंत है योग, ये रूप है योग और बसंत है ज्ञान। परंतु ये रूप बसंत ऐसी छोटी 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 ज्ञान की वो कौन सी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आई, एक ज्ञान के कौन से शब्द है जो हमें समझ में नहीं आए, कौन सी कहानियां है जो समझ में नहीं आई, भक्ति के कौन से उदाहरण है जो अब तक समझ में नहीं आया, ज्ञान की वैसी कौन सी सेवाएं जो हमने नहीं की, चाहे मंदिरों में जाके ट्रेन में समझाओ या ग्रुप्स को समझाओ या पार्टियों को घुमाओ, सब चीजों का अनुभव एक बार तो चाहिए। सब घुमाना, चारों धाम की यात्रा कराना, हर स्थान पर घुमाना। हमारे शिवानंद भाई तो बस में घुस घुस कर छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। इधर तो हो गया पार्टी, उधर भी हो गया, इधर 5 केले, इधर 5 गोलियां। उसके बाद में अगर कोई बस में है तो बस में बिठाकर आधे तक जाएंगे और आधे से फिर पैदल आएंगे, समझाते समझाते। बस वाले को रोकेंगे फिर, अभी चलो जाना है। तो ग्रुप्स को समझाना, पार्टियों को समझाना, संस्था का परिचय देने की सेवा अधूरी सेवा है। कोई हमको कहे कि क्या है परिचय, तो कहेंगे वो भाई है, उसके पास जाओ। पर अगर कुछ काम है, हम बिजी है, वो दूसरी बात है, वो अलग बात है। तो म्यूजियम, शांतिवन, शांतिवन में म्यूजियम है, वहां पर एक गोल, मोहन भाई, ओम म्यूजियम। पहले तो हमको समझना पड़ेगा क्या है वो। यहाँ पे भी ऐसे कई चित्र है कि शायद हम भी ना समझा सके, जब तक हम समझे ना तब तक समझा नहीं सकते। यहाँ के म्यूजियम में भी हाँ अच्छे अच्छे चित्र है। ये सब सेवाएं हमारे जीवन की रही हुई रहे हुए कार्य, अधूरे कार्य। ज्ञान की सब्जेक्ट में, योग के सब्जेक्ट में कौन से अधूरे कार्य? लक्ष्मी नारायण भाई, योग के सब्जेक्ट में हमारे जीवन के रहे हुए अधूरे कार्य। 8 घंटे का चार्ट, ये तो अधूरा कार्य है। और अच्छा अनुभव योग में,
योग में अशरीरीपन का अच्छा अनुभव, योग में 5 स्वरूपों का बहुत सुंदर अनुभव, योग में बीज रूप स्थिति का अनुभव और लंबा समय तक वो अनुभव, योग में फरिश्ते स्वरूप का अनुभव, योग में विश्व को सकाश देने का अनुभव। ऐसा ना कि हम योग में बैठे और बस नींद ने हमें घेरा हुआ है, इसमें कैसे अनुभव आ सकता है? बाकी तो ये नींद नहीं आती है। जैसे बाबा के कमरे में जाओ, हिस्ट्री हॉल में जाओ, कुटिया में जाओ, और जैसे शांति स्तंभ में 4 जगह आते ही नींद आना चालू हो जाती है कईयों को, जहाँ की श्रेष्ठ अनुभव किया जा सकता है, पर वहां नींद का प्रभाव। नहीं, वो पहले जन्म के ऊपर दोष मत डालो, अभी कुछ करो। पहले जन्म के ऊपर डालने से तो हल्का ही हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, इजी समझते हैं। योग के सब्जेक्ट में हमारे जीवन में अभी भी बहुत बड़ा अधूरापन है। बहुत सारी चीजें हमने योग में अभी भी अनुभव नहीं किए, जो बाबा जी ने अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, अशरीरी अवस्था, देह से न्यारे होने की अवस्था, सोमान का अभ्यास, वो भी योग के सब्जेक्ट में आता है। श्रेष्ठ सोमान में स्थित हो जाना और लंबा समय उस सोमान में रहना, निरंतर रहना। अच्छा, अमृत वेला योग, फिर नुमा शाम का योग, जैसे अमृत वेला हुआ था वैसा ही नुमा शाम का हो। अच्छा, फिर सारे दिन भर में भी योग की जो अवस्था है, जो योग की जो ड्रिल है, रूहानी ड्रिल है, 5 स्वरूपों का अभ्यास, 3 स्वरूपों का अभ्यास, सोमान का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, सबको आत्मा देखना, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। कितने लोगों को आत्मा देखा आज दिन भर में? तो पता चला किसको ही नहीं देखा, बस देह ही दिखता रहा। कोई देख के चले गए मेरी आत्मा को। तो पहले तो योग के लिए टाइम देना पड़ेगा। पहले तो योग के लिए टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। योग की सब्जेक्ट में हमारे जीवन के रहे हुए अधूरे कार्य है ये सारे, कि हमने वो श्रेष्ठ अनुभव नहीं किया। पहले तो हमारे अंदर लक्ष्य चाहिए। हाँ, एक लक्ष्य चाहिए। ये कहा ना, जो अधूरा कार्य संसार का उदाहरण दिया ना बाबा ने, जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वो अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयत्न करते हो ना। बाबा ने यही उदाहरण दिया है। जैसे कोई स्थूल कार्य है, चलो कंप्यूटर में कोई काम है, आज आधा रह गया तो हम तुरंत सबसे पहले तो दूसरे दिन वही कार्य करेंगे। किसी को मेल भेजना है, किसी को कुछ करना है, तो सबसे पहले बिल्कुल याद से उस कार्य को करेंगे, चाहे कोई स्थूल कार्य भी हो, वो सबसे पहले करेंगे। पर कोई ये नहीं सोचता कि कल मेरा योग कम हुआ था, आज थोड़ा ज्यादा करूं, वो कल का पूरा हुआ। नाश्ता कम किया तो याद आता है कि थोड़ा भी ज्यादा करना चाहिए दोपहर में भोजन, क्योंकि नाश्ता बिल्कुल थोड़ा सा ही किया था, वो बहुत ज्यादा याद रहता है, वो अनुभव होता है। तो ये इसकी भी भूख लग जाए, इस अनुभव की जिसने एक बार टेस्ट, जैसे उसकी एक बार जायका टेस्ट बैठ गया कि वो याद आता है, वैसे योग की अशरीरीपन की टेस्ट एक बार आत्मा को बैठ गई कि फिर उसको ये संसार फीका लगेगा। तब तक नहीं, वो टेस्ट अभी तक हुई नहीं है। वो टेस्ट उसको लग जाए बस। वो शेर जो भेड़ियों के साथ रहने लगा, उसे तो क्या लगा जैसे कि यही हमारे साथी है, पर बाद में उसे पता चला, फिर बाद में उसे पता चला कि मैं तो जब तक उसको रक्त का स्वाद, खून का स्वाद नहीं आया, तब तक वो अपने आप को क्या समझता रहा? बकरी, भेड़िया, इस तरह से जो कहानी है। तो ज्ञान योग की सब्जेक्ट में हमारे जीवन में रहे हुए अधूरे कार्य में सबसे बड़ा है अनुभव, डीप अनुभव, डीप साइलेंस का अनुभव। सारे दिन भर सेवाओं में, आवाज में तो है, पर वो अच्छी बात है, परंतु डीप साइलेंस का भी तो अनुभव चाहिए। गहन शांतता, गहन मौन, संपूर्ण मौन। मुख की बात कर रहे, जब मुख का होगा तो धीरे धीरे अंदर का भी होने लगेगा। जो व्यक्ति मुख से ही वाचा दिन भर में बोल में है, वो उस गहन शांति का कैसे अनुभव कर सकता है? तो ये हो गया योग की सब्जेक्ट। फिर है गुणों के सब्जेक्ट में हमारे जीवन में रहे हुए अधूरे कार्य। कौन से हैं?
पहले तो गुण कौन कौन से हो पता तो चाहिए कि ये गुण है। कल की मुरली में भी था, तुम्हें दिव्य गुण धारण करना चाहिए, तुम्हारी चलन रॉयल होनी चाहिए, तुम्हारा खान पान रॉयल होना चाहिए। हर मुरली में कहीं ना कहीं ये वाक्य आता है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने। सुना और बोला, कब आया कहाँ आया पता ही नहीं, क्योंकि रोज ही आता है इस तरह के वाक्य कि तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। गुण कौन कौन से है? सबसे पहला तो ये प्रश्न है, स्वयं से पूछो, बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। नहीं पता तो चार्ट लगा हुआ है हिस्ट्री हॉल के सामने। ये है गुण। अभी इन गुणों में से पहले तो ये देखो मेरे में कौन सा नहीं है, नजर डालो थोड़ी। हर एक का कोई अपना अपना हो सकता है। दिखेगा कि हाँ एक गुण दिख रहा है वहां, अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन है? तो पता चलेगा शायद नहीं है। उसमें एक्यूरेसी, क्या हर कार्य एक्यूरेट कर रहा हूं? तो पता चलेगा यथार्थता तो है ही नहीं, अयथार्थ हो रहे हैं, समीचीन नहीं हो रहे हर कार्य, अयथार्थ, कहीं ना कहीं गलत हो रहे, कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रहे, अयोग्य हो रहे, न्याय संगत नहीं है। क्या मैं अपनी सेवा के साथ न्याय कर रहा हूं? एम आई डूइंग जस्टिस टू द सर्विस आई एम डूइंग? जो सर्विस हम कर रहे हैं, क्या मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं? जो पार्ट मुझे यज्ञ में दिया हुआ है, क्या उस पार्ट, उस किरदार के साथ मैं न्याय कर रहा हूं? एम आई डूइंग जस्टिस टू दैट पार्ट? ये प्रश्न है। ये सब दिव्य गुणों की सब्जेक्ट में रहे हुए अधूरे कार्य है कि दिव्य गुणों के सबसे पहले तो पता चाहिए कौन कौन से है, नाम उनके क्या क्या है, फिर हम में उनमें से कौन सा नहीं है, और फिर प्रयत्न करे कि कैसे लाए, और फिर देखे कि ऐसी दूसरी आत्माएं हैं कि उनमें वो है, तो उसके पास अप्रोच करके उसको पूछे, भाई ये गुण कैसे आया तुम में? उसको भी पता ना हो तो हम उसको ऑब्जर्व करें, बस उसको पता चले, उसको पता करे तो उसको खुशी भी होगी थोड़ी। हमको देखकर, दूसरों को देखकर हमेशा ही सोचता होगा देखो मेरे में कोई गुण ही नहीं। हम उसको जाके बताए भाई तुम में ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो कमरा है इतना नीट एंड क्लीन रहता है, उसको भी लगेगा हाँ रहता तो है। ऑफिस भी इतना अच्छे से सब कुछ करता है, रखा हुआ है, हर चीज हर अपनी जगह पर रखी हुई है, अलमारी इतनी अच्छे से रखी हुई है, कपड़े इतने अच्छे से लगाए हुए हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ तो है। तो दिव्य गुणों की सब्जेक्ट में क्या क्या नहीं है वो अधूरे कार्य। अब सेवाओं की सब्जेक्ट, सेवाओं को तो हमने ज्ञान में, ज्ञान और सेवा, लगभग ज्ञान की ही सेवा वो तो कह दिया, और सेवा के सब्जेक्ट में स्थूल सेवा किस किसने नहीं की, या कौन कौन सी सेवा हमने नहीं की। हर सेवा का अनुभव है, हर सेवा का अनुभव है। ये प्रश्न पूछो, क्यों रोटी बनाने जाना था ना, तो वो अनुभव किया कि नहीं किया? रोटी डिपार्टमेंट, सब्जी डिपार्टमेंट, अनाज डिपार्टमेंट, वहां का अनुभव। टोली डिपार्टमेंट, टोली बनाने का अनुभव, भोग बनाने का अनुभव, हाँ पेंटिंग, अच्छा टेलरिंग, हाँ ये भी अच्छा है, हाँ वो भी सीख लेना है। फटा हुआ दूध को कैसे सिलाई अच्छा एक दिन में बीच बीच में, हाँ उसकी सिलाई, वो जब फट जाता है तो ही तो तख्त खाली हो जाता है ना कभी कभी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण तख्त पे रहे नहीं तो सभा में रौनक नहीं रहती है, वही तो तख्त खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना लक्ष्मी नारायण भाई? हाँ, लक्ष्मी नारायण हमेशा तख्त नशीन होने चाहिए। तख्त अगर खाली हुआ तो सभा में शोभा नहीं है। तो और कौन सी ऐसी स्थूल सेवाएं हैं? सेवा के सब्जेक्ट में रहे हुए अधूरे कार्य। एक तो स्थूल सेवाएं, भोजन से संबंधित सारी, और सम्मान में रखना, सम्मान देना, वही भी सेवा होता है।
नहीं, वो दूसरे प्रकार की सेवा है। सेवा में स्थूल सेवाओं में स्थूल की बात चल रही है। स्थूल कौन सी सेवाएं रह गई है? हाँ, मकान में एकोमोडेशन डिपार्टमेंट नहीं है वो मकान की वो, हाँ, ये एक सेवा है। हाँ, मीडिया वाली फोटो लेना, भोजन परोसने की, ये भोजन में ही आ जाएगा, पर बहुत अच्छी सेवा है ये, भोजन परोसने की सेवा। ड्राइविंग की सेवा, ये बहुत अच्छी सेवा है। हमारे वहाँ पर ड्राइविंग की सेवा बहुत अच्छी है। बुढ़ी बुढ़ी माताएं ना घर में जा नहीं सकती सेंटर, इतनी बर्फ पड़ी होती है, फिर हम सेंटर में लेके जाते हैं। ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर का प्रोफेशन, ये मुझे बहुत समय पहले किसी ने कहा था कि 3 प्रोफेशन सबसे बड़े हैं संसार में। सबसे पहला तो टीचर जो होता है, टीचर शिक्षक सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन में से एक है, दूसरा डॉक्टर और तीसरा ड्राइवर। ये 3 बताए थे उन्होंने। ड्राइवर की जो सेवा है सबसे बड़ी सेवा है। किसी मरीज को यहाँ से वहां ले जाना, या किसी को जरूरत है तो वहां से वहां छोड़ देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए ड्राइविंग आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बुढ़ी माता थी तो दूध वाला जाता है वहाँ, दूध सुबह ड्रॉप करने घरों में जाता है, तो माता 4 बजे दूध वाले के सामने खड़ी हो जाती, भाई इंग्लिश नहीं आती थी, गोरा था, बोलती यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता था। हाँ, तो किसी को ड्रॉप करना, इसके लिए सेंटर पर रहने वाले भाई और सेंटर पर रहने वाली बहनों को ड्राइविंग सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी सेंटर पर रहने वाले भाई समर्पित रूप से, या फिर जो आने वाले कुमार है, वो सभी को आना चाहिए कि कभी भी किसी को कहीं पर भी छोड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। एक तो वो, और दूसरा जो बहनें हैं उनको भी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आज से चालू ड्राइविंग स्कूल चिमन चाचा से संपर्क करे, चिमन चाचा मधुबन ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। तो ड्राइविंग की बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत अच्छा। किसने बताया ये पॉइंट? बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। नहीं, मैंने नहीं बताया, किसने बताया? बहुत अच्छी। हाँ, तो ड्राइविंग का जो सेवा है ना, ये एक स्थूल, ये भी एक प्रकार से सेवा ही है। और कौन सी स्थूल सेवाओं में? एकोमोडेशन का किसी ने बताया। एकोमोडेशन अर्थात कमरे को संभालना, एक मकान को संभालना, वहाँ सब कुछ देखना, उनका मेहमान नवाजी, ये जो एक सेवा है ये भी बहुत है। हॉस्पिटैलिटी, हाँ, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। कोई सफाई करना ये भी बहुत अच्छी सेवा है। सेंटर पर रहकर वहाँ की सफाई करना, वो एक बहुत ऊंची सेवा है। सब कुछ हो जाएगा उसमें, सब कुछ आ जाएगा। अगर कोई सोचो कॉन्फ्रेंस में आए, लेक्चर सुने, कोई प्रभावित नहीं हुआ, यहाँ की सुंदरता देखी, कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। बस सुबह सुबह मधुबन में उनको एक दिन के लिए एकोमोडेशन मिला, और सुबह 6 बजे देखा कि भाई ये भाई देखो शांति स्तंभ की सफाई कर रहा है, बस वहीं से जीवन परिवर्तन हो गया। वो तुम्हारे लेक्चर, वो तुम्हारी कॉन्फ्रेंस, वो तुम्हारा सब कुछ रह गया बाजू में। और प्रभावित किससे हुए? उसको, ना उसको पता है ना इनको, भी बस देखा और सोचा कि ऐसा चाहिए। जल्दी बहन ने कभी पानी का गिलास नहीं पिया था, और बहनों ने देखा उसको पोछा लगाते हुए, बहुत बड़ा, सारे पोछा लगाते थे जल्दी बहन। तो हर प्रकार की सेवा का अनुभव, चाहे वो पोछा लगाना है, चाहे वो बर्तन धोना है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो भोग लगाना है। भोग लगाने का की भी एक सेवा है, अधूरी सेवा है ये भी, बहुत अच्छी सेवा है ये भी एक। या वहां नहीं लगाते, यहाँ तो एक है, परंतु हमारा जो भोजन है उसको हम स्वयं संपूर्ण रीति, जिस रीति से लगाया जाता है उस रीति से गीत बजाकर, थाली बाबा के सामने रखकर, कम से कम एक गीत, और 24 घंटे में एक बार यथोचित
पूर्ण नीति नियमों के साथ एक बार तो भोग लगाना ही है हर एक को। अभी वो कैसे लगाना है मधुबन निवासियों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी सेंटर वाले जो है उनके लिए आसान है, घर गृहस्थी वालों के लिए तो बहुत आसान है, पर मधुबन में अभी क्या करे वो बताओ। कुमार जो अलग रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कुमार अलग रहते तो अगर सेंटर से भोजन लेते तो वहां की थाली कमरे में लेके आए, बाबा के सामने रखे, कपड़े से उसको ढकना, गीत लगाना और फिर भोग बाबा को खिलाना, उसके बाद ही खाना एटलीस्ट वंस। एक तो ये तो हो गया सेंटर के कुमारों की बात, सेंटर पे रहने वाले कुमारों की बात, या अलग से रहने वाले कुमार या गृहस्थी या सेंटर की बहनें, इन सब के लिए आसान है। अब ये प्रश्न है मधुबन वालों का क्या किया जाए। शुरू करेंगे तो दूसरा कर देंगे, टेबल पर रुमाल ढक दिया बोलेंगे इसको कुछ निकाल के ले जाएंगे। यहाँ मुश्किल नहीं है, हो सकता है। ये तो हमने बोला ही नहीं ना कि वो जो भोजन है उसी का भोग लगाना। आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हो। फल उसका तो कर सकते हो। अपने ही कमरे में बैठकर एक बार 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, चाहे वो फल हो या कोई और दूसरी छोटी सी चीज हो। अच्छा चलो टोली, पानी का गिलास। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति, गीता में लिखा है कि जो भक्त मुझे पत्र पुष्प और फल बस इसका भोग लगाता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति, परंतु प्रेम से, भावना से अगर कोई मुझे खिलाए तो मैं आ जाऊंगा अपना परम धाम छोड़कर उसके पास भोजन खाने के लिए। वो बंधा हुआ है, बंधन में है वो, उसका भी ये बंधन है। अगर उसे कोई बुला दे प्रेम से तो वो रुक नहीं सकता। प्रतिज्ञा है उसकी, वो अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता है। महाभारत में दिखाया है ना, कृष्ण ने कहा था कि मैं किसी भी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, परंतु जब अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह वान मार रहे थे तो परंतु इधर पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं देखता हूं कैसे ये शस्त्र नहीं उठाता है। इसने भगवान इधर प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उधर भक्त प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं इसे उठवा के रहूंगा। तो दिखाया ना, वो चक्र उठा लेता है श्री कृष्ण हाथ में, बस मारने को ही दौड़ता है अब भीष्म को। तो भीष्म कहता है बस पूरा हुआ, यही चाहता था। वो चित्र देखा होगा ना आपने, हाथ में चक्र लिए कृष्ण ऐसे और सामने भीष्म पितामह ऐसे हाथ खड़े हुए कि बस अब मारना है तो मार दो। तो भगवान अपनी परम धाम को छोड़कर आ जाएगा। तो भोग, पानी, टोली, क्लास के बाद मिलने वाली, फल, किसी भी चीज का एक गीत के साथ। एक थाली तो मिल ही सकती है कहीं ना कहीं से, प्लेट नहीं मिलती है तो ले लो कहीं से, मिल जाएगी। छोटी एक प्लेट तो ले लो। हाँ, स्पेशल की बात चल रही है, जनरल नहीं। भोग की जो बर्तन है वो अलग रहेंगे, वो तुम्हारे खाने वाले बर्तन नहीं है, वो अलग रहेंगे बर्तन। अगर यहाँ से नहीं तो मार्केट से ले लो, छोटी प्लेट, छोटे डिब्बे और एक पानी का गिलास इतना छोटा, ये चीजें चाहिए क्योंकि भोग तो लगाना है भगवान को। एक बार मधुबन वालों के लिए कठिन है पर असंभव नहीं है कुछ भी। हाँ, संभव है। भोजन करने वहां जाते हो तो 5 मिनट चले जाओ कमरे में, भोग लगाओ और फिर भोजन के लिए। अगर वहां से भोजन रूम में ला सकते हो वो तो बहुत अच्छा है। फिर तो कई लोग ऐसा भी करते हैं ना, वो तो है, वो तो जनरल भोग है। अच्छा, वहां जाके वहां बैठ जाना, ये तो सबसे आसान है फिर, पर रोज होना चाहिए। 10:30 हाँ, पर वही मतलब वो रोज जाना है फिर, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये भी अच्छा है। या तो ये ऑप्शन है, या तो कमरे में भोजन ले जाना, अगर वो भी नहीं है तो पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करूंगा अगर तुम मुझे दो। तो सेवाओं में ये भी एक सेवा है जो अधूरी है। संकल्प से थाली में सब कुछ डाल के कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो
अगर कुछ भी नहीं है तो संकल्पों का ही संकल्प ये हो नहीं सकता। कुछ न कुछ होगा ही। और भी कोई अधूरी सेवा है जो हमने अब तक नहीं की है सेवाओं में, स्थूल सेवाओं में? सब्जी काटना, भोजन बनाना, कमरा साफ करना, पोछा करना, लॉन्ड्री, हाँ चलो वो भी है। और क्लास होती है, एक दूसरे को बताना कि वहाँ जाओ, बहुत अच्छी क्लास होती है। अच्छा चलो ये भी एक बात है, जानकारी देना। ट्रेन में सेवा, मंदिरों में सेवा, विदेशियों की सेवा, जो नए लोग यहाँ आते हैं, हॉस्पिटैलिटी में आ जाएगा वो सारा, अतिथि सत्कार। हाँ, कॉन्फ्रेंस, कोई बड़ा प्रोग्राम है उसमें सहयोगी होना, जैसे संडे की मुरली, मार्क्स जमा करने के लिए 6 बातें बताई। सबसे पहले हाजिर होना, मार्क्स जमा हो जाएगी। केवल हाजिर होना, उपस्थित हो गए हाजिर। एवर रेडी रहना सेवाओं के लिए, सहन करना, मार्क्स जमा। सहयोग देना, मार्क्स जमा। उसके बाद में सहन करना, मार्क्स जमा। तन मन धन लगाना, मार्क्स जमा। 6 चीजें होगी तो मार्क्स जमा हो जाएगी। और हाँ, ये एक बड़ी सेवा है ये। चिमन भाई आपने अभी तक बताया नहीं हमको। आप उसमें अग्र सेवाधारी हो। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी जाकर सेवा करना, ये तो बहुत जरूरी है। बीमार व्यक्ति की सेवा अगर कर दो तो जन्म जन्म के लिए वो दुआएं देगा आपको, कभी भूलेगा नहीं। 5 मिनट आपने उसकी सेवा की थी, हम तो भूल भी गए, याद भी नहीं, पर वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि विपदा की समय था वो उसके लिए, जो उसका मॉरल एकदम डाउन था उस समय। जो आज बोला ना, नीचे को ऊंचा करना, विजयी आत्माओं का दूसरा लक्षण। तो वहां पर उसको हिम्मत देना, हिम्मत बढ़ाना उसकी, ये एक बहुत ऊंची सेवा है। कोई बीमार है, उसको अगर केवल जाके आप मिलो भी तो भी उसको अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल में जाके खाते नहीं तो हम सब उनके लिए खाने लेके जाता। हाँ, खाना पहुंचाना, एक है खाना बनाना, और ये जो माता जी ने बताया खाना पहुंचाना किसी के लिए। ऐसा नहीं कि सुबह बोला खिचड़ी तो शाम को आई। क्या खाना है, क्योंकि देखो जब बीमार होता है व्यक्ति तो जो नेचुरल नॉर्मल डाइट होता है, खाना नहीं, इच्छा नहीं होती वो खाने की। उसको पूछना कि भाई तुमको कुछ चाहिए बना के, तो मैं लाके देता हूँ, ये भी एक सेवा है। अगर कुछ चाहिए, कुछ जूस चाहिए, सैंडविच चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि रोटी सब्जी दाल ये सब तो बिल्कुल जैसे इच्छा ही नहीं, खत्म हो जाती है बीमार में। उसको पूछना कि भाई तुमको कुछ चाहिए तो बताओ। और वो डॉक्टर ने मना किया तो डॉक्टर की डांट खानी पड़ेगी। नहीं, एक्सेप्टेड है कि डॉक्टर को पूछ के, परंतु उल्टा काम हो जाएगा, नहीं तो वो तो है। परंतु किसी बीमार व्यक्ति को जाकर देखना, उनको मिलना, प्यार से 2 बात करना, उसके लिए अगर कुछ चाहिए उसको, उसको ऐसी चीज चाहिए होगी जो आपने सोचा, उसको टूथब्रश टूथपेस्ट ये चाहिए होगा, वो किसी ने पूछा ही नहीं उसको, वो हम जाके दे दे उसको। हम लोग जाते तो क्या देते, फूल कुछ, अरे वो नहीं चाहिए उसे कुछ और चाहिए। वो तो आनंद मिलेगा, वो भी एक अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ जो छोटी छोटी जरूरतें है, स्मॉल एकदम छोटी छोटी। हाँ, मुरली सबसे बड़ी चीज है कि भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट है कहीं बाहर, और वहाँ मुरली है ही नहीं, बाहर का हॉस्पिटल है, मुरली कहाँ से आएगी? हम जाकर उसको एक तो मुरली दे दे एक, या फिर बैठकर मुरली सुनाए उसको। हमने देखा है कई लोग यहाँ पर, कई लोग आते हैं मुरली सुनाकर चले जाते हैं, बस। ये भी एक कितनी अच्छी सेवा है, मुरली हॉस्पिटल में बैठकर आत्माओं को सुनाना। या हाँ, वो तो है, वो तो मैंने कहा ना, वो अग्र सेवाधारी है इसमें, वो गणेश है इसमें। या फिर सेंटर पर अगर कहीं जगह पे कोई भाई बहन, सेंटर के भाई बहन बीमार पड़ते हैं, भाई बहने तो जाते ही, पर अगर वो बहन अगर चली जाए उसको मिलने, तो उसको कितनी खुशी होगी। वो तो जाते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, हर जगह जाते हैं। तो बस वर्णन कर रहा हूँ कि अगर जाए तो उसको बहुत खुशी हो जाए। ये भी एक सेवा है जो रही हुई है। एक बार बीमार होते हैं, डॉक्टर श्रीमंत तक कमरे में कई बार गए थे, कभी भुला ही नहीं गया। नहीं आते तो फोन करते हुए, क्या हो रहा है?
तो ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है। समय पे सहयोग, जब नीड है, जरूरत है, तब किसी को सहयोग देना। वो दिखाया महाभारत में, वो कर्ण को पता है हमेशा कि दुर्योधन गलत है, दुर्योधन जो कर रहा है अनीति है, दुर्योधन जो कर रहा है वो अन्याय है, दुराचार है, परंतु उसका साथ नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि जब कर्ण का अपमान हो रहा था उस रंगमंच पर, कि जो कह रहे थे कि ये सूत पुत्र है, ये कैसे नहीं कर, इसको नहीं, हम ये सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है, या इसमें सहभाग लेने का उसको अधिकार ही नहीं है, तो तब ये क्षत्रिय ही नहीं है, तब उसको एक ही व्यक्ति ने सहयोग दिया था, सपोर्ट किया था, वो था दुर्योधन। इस एक उपकार के लिए उसका सारे उम्र भर ऋणी रहता है वो। तो देखो, व्यक्ति पता है पर भी भूला नहीं है। तो उसी तरह ये भी ऐसा है। मुझे याद है कोई पेशेंट्स मेरे से खाली 5 ही मिनट मिले होंगे, वो भी चलते चलते रास्ते में, वो भी उसको 10 साल हो गए, अभी तक भी वो चलते चलते ही कुछ लिख के दे दिया, और शायद वो ठीक भी हो गया होगा। तो उसको अब तक याद है, अभी भी कुछ भी हो गया तो अभी बड़ी जगह पर है, वहाँ हजारों डॉक्टर्स और सब कुछ है, वो उधर नहीं जाएगा, इधर फोन करेगा। तो वो विश्वास एक गजब की चीज है। वो तो किसी पे भी हो सकता है। फिर तो आज सारे दिन भर ये चिंतन करना, ज्ञान में, योग में, धारणा में और सेवाओं में हमारे जीवन के कौन कौन से अधूरे कार्य है जो पूरे करने हैं, और आज से ही पूरे करना है, अब अभी। ओम शांति।